महाराष्ट्र के सेमी ग्रांटेड 63,000 टीचर्स आज भी तनख्वाह से महरूम हैं और इन्हें आज तक 20 तक 40 और 60% ग्रांट पर ही इक्तफा करना पड़ रहा है। इन 63,000 टीचर्स को 100% ग्रांट देने के मुतालबे को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन भी किया गया था और उस वक्त के वज़ीर तालीम व वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने टीचर्स के साथ मीटिंग करते हुए अज़ाफ़ी ग्रांट मंजूर करने का वादा भी किया था। हालांकि वज़ीर तालीम ने 12 जुलाई 2024 को असम्बली में अज़ाफ़ी ग्रांट का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभी तक जीआर जारी नहीं किया गया है और इसी बात से नाराज़ टीचर्स ने महाराष्ट्र भर के ज़िला कलेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन ऑफिस पर धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। आज नासिक डिवीज़न के टीचर्स ने सैकड़ों की तादाद में नासिक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस पर धरना आंदोलन किया। इस मौका पर टीचरों की तंजीम शिक्षक समन्वय संघ की जानिब से नीलेश गांगोड़े सर की क़यादत में एक मेमोरेंडम डिप्टी डायरेक्टर के नुमाइंदे एनडी सोनोने और देवरे को भी पेश किया गया। इस धरना आंदोलन में सभी टीचर्स ने मुतालबा किया है कि 30 जुलाई से पहले महाराष्ट्र सरकार अज़ाफ़ी ग्रांट का जीआर जारी करे और फौरी तौर पर टीचर्स के अकाउंट में तनख्वाह जमा कराने समेत कई मुतालबात को मंजूर करने की मांग की गई और ये वार्निंग भी दी गई कि अगर इन सभी मांगों पर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो 1 अगस्त से महाराष्ट्र भर के 63,000 सेमी ग्रांटेड टीचर्स मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन शुरू कर देंगे। इस मेमोरेंडम को कबूल करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने टीचरों को यकीन दिलाया है कि आज ही महाराष्ट्र सरकार तक आपके मुतालबात को पहुंचाया जाएगा ताकि टीचर्स के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को जल्द अज जल्द दूर किया जा सके। इस धरने में मालेगांव शहर की मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मदर आयशा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जमजम हाई स्कूल के टीचरों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आगे वीडियो में देखिए इन टीचरों ने इस एहतजाज और धरने के बारे में क्या कहा है। यहाँ पे नासिक विभागीय कार्यालय यहाँ पे किया था, उसमें सबसे पहली बात है 12 जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री आश्वासन दिया था कि 1 जून 2024 में अब आगे का जो टप्पा है वो देने वाले। यह शासन आश्वासन नहीं देता है, आज तक आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन हम उस आश्वासन के लिए रुके नहीं। हमको सिर्फ जीआर चाहिए और जीआर के लिए हम इधर बैठे थे। जो अघोषित है उनको घोषित करो, जिनको 20% है उनको 40 करो, जिनको 40 है उनको 60 करो, जिनको 60 है उनको 80 करो। और जो टप्पा है वो देने के लिए यहाँ पे हम बैठे थे और आज हम डिप्टी उन्होंने साथ आए हैं, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकारा और स्वीकारने के बाद वो पॉजिटिव रिपोर्ट देने वाले हैं। इसलिए वैसे जो फर्क था वो जो शिथिल करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और उसकी जो माहिती है उन्होंने बुलाई है, जल्दी से जल्दी जो ही प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना था, बाकी काम आगे करने नहीं देने वाले। जब तक जीआर नहीं आता तब तक आगे करने नहीं देते। सर आपकी डिमांड क्या है, कितने दिन में मतलब जीआर निकलना चाहिए? ऐसा डिमांड एक ही है, जो टप्पा वार्ड है वो टप्पा वार्ड जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। सर अगर 8 दिन में नहीं मिला उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो टप्पा वार्ड के जीआर नहीं आया तो इसके बाद हम आजाद मैदान में वाले 1 अगस्त हम आजाद मैदान में पूरा आंदोलन। सर आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन है, उससे पहले आपका काम नहीं हुआ तो आप और क्या कर सकते हैं? 1 अगस्त से हम आजाद मैदान यहाँ पे रेशन स्ट्रगल जो शिक्षक बोलते हैं वो सब वहाँ पे महाराष्ट्र के सब शिक्षक वहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं, कोशिश करने वाले। आज मंगलवार के दिन यहाँ पर शिक्षक समन्वय संघ की तरफ से एक मुद्दा यहाँ पर धरना आंदोलन किया गया। उसका मेन मुद्दा ये था कि जो 12 जुलाई उन्होंने जो घोषणा की है 1 जून 2024 से अवार्ड किया जाएगा और घोषित को घोषित किया जाएगा वो अपील करके तो भी उसमें दिया जाएगा, जिसका जो टप्पा उसको वो दिया जाएगा। तो उसी के लिए लेकिन अभी तक का उन्होंने वो जीआर इन्होंने नहीं किया था, तो उसी लिए कि जल्दी से जल्दी जीआर जारी करके उसको इम्प्लीमेंट करें। उसी ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र भर में शिक्षण अधिकारी पर, उप शिक्षण संचालक पर, तमाम पूरे महाराष्ट्र भर में जो है धरना आंदोलन जारी है। और उसी सिलसिले में आज नासिक की वाईटी ऑफिस पर कृषक समन्वय संघ के अंतर्गत में नीरज गांगुडे सर के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम सब जमा हुए थे और आज एक दिन का धरना आंदोलन देगा। और उसका निवेदन जो है आज इनके उन्होंने सर के हाथ में दिया। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि कल वो फॉरेन कमिश्नर जो है ये निवेदन हमारा पर फॉरवर्ड कर देंगे। हमारी शासन से यही विनती है कि शासन हमारा ये वनवास खत्म करके हमें जल्द से जल्द 100% अनुदान दे, प्रचलित अनुसार हमको अनुदान दे। बल्कि हमारा तो ये बोलना है कि शासन ने जिस तरीके से लाड़का भाऊ लाड़का बहीण म्हणून उनको दिया है, वैसे ही हमारा ये बोलना है कि लाड़का शिक्षक म्हणून आम्हाला 100% अनुदान दे। हम ये बोलेंगे कि हमें लाड़का शिक्षक बोल करके हमको 100% अनुदान देके हमारे ये वनवास खत्म किया। हम शासन से वही विनती करते हैं कि जैसे उन्होंने लाड़का बहन और लाड़का बहू हम उनका अभिनंदन करते हैं, वैसे हमको लाड़का शिक्षक बोल 100% अनुदान देके हमारा वनवास खत्म किया जाए। बस इतना बोल। मालेगांव से कितने शिक्षक आए और मालेगांव में कितने शिक्षक जो है वो इसमें प्रेरित है? वो फिलहाल प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी से लगभग 50 के आसपास शिक्षक आएंगे। 40 से 50 के आसपास शिक्षक यहाँ पर आज आए, जिसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब यहाँ पर आज आए हुए हैं। इसलिए बारिश के अंदर वो यहाँ पर पहुंचे।